हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हर सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1 से 100 तक का स्क्वायर आप कैसे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के भीतर ही निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आप पूरी तरीके से इस ट्रिक को सीख पाएँ और किसी भी आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए आप अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 2 डिजिट का ही लिया हुआ है ना, नंबर लिया हुआ है। तो देखिए, जब हम लोग अगर 23 का अगर स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ करके जो हमारा ट्रिक वाला मेथड है उससे हम लोग कैसे इसको आसानी से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपको नंबर दिया गया है ना, तो जैसे 2 और 3 है तो आपको सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और हाँ, आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप जो भी नंबर लिखेंगे वो 2 डिजिट में ही होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 तो होता है, लेकिन हम लोग इसके पहले 0 लगा देंगे ताकि ये 2 डिजिट में हो जाए। जैसे कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो देखिए हम लोग इसको 9 ना लिख करके 09 लिखेंगे। और थर्ड स्टेप आपको ये करना है कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2, 3 एंड 2 का 2 3 6 हो जाता है और 6 दूना 12 हो जाता है। तो 12 को आपको इस एक को छोड़ करके लिखना है ना, एक स्थान छोड़ करके आपको 12 को इसमें लिखना है और इसको ऐड कर देना है 9, 2, 4 एंड 5। देखिए, तो आपका ये आंसर हो जाता है 529। उसी तरीके से अगर आप देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसके सेकेंड नंबर को अगर निकाले 47 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप सिमिलरली जस्ट ऊपर के जैसे ही आप इसको करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलता है। 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना 49 हो जाएगा ना। और देखिए आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 28, 28 दूना 56 हो जाएगा। तो 56 आपको एक स्थान छोड़ करके लिखना है और इनको ऐड कर देना है। 6 4 10 का 0 हो जाता है, 4 5 11 और 1 12 हो जाता है, और यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाता है। तो 2209 आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर। अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो आप सेम पैटर्न पर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64 हो जाता है ना। 7 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, 49 हो जाता है। अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको कितना मिलता है, 8 7 56 और 56 दूना 112। तो आप 112 जो लिखेंगे यहाँ पर एक स्थान छोड़ करके ऐसे लिख देंगे 112, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 हो जाता है, 4 और 2 6 हो जाता है, 4 और 1 5 हो जाता है, 6 और 1 7 हो जाता है। यही आपका आंसर है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसी तरीके की और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आए। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए 43 का स्क्वायर है। देखिए दोस्तों, 43 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे। 4 का सबसे पहले आप स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आपको 2 डिजिट में लिखना है। और उसके बाद तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 4 3 12, 12 दूना 24। तो 24 आप एक डिजिट छोड़ करके लिखेंगे और इन सब को आप ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें 6 और 2 8 मिल जाता है और ये 1 हो जाता है। तो 1849 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप इस नंबर को आप खुद से एक बार करके देखिए कि आप इसे कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए दोस्तों, आप इसको कैसे करेंगे, जस्ट ऊपर के जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14, 14 दूना 28 हो जाएगा, जो कि आपको एक डिजिट छोड़ के लिखना है। तो आपका 9 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाता है, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाता है, 729 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, मैं आप चाहूँगा कि आप इस एक नंबर को मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या आपको समझ में आए या फिर नहीं। अगर आपको समझ में आए दोस्तों तो इसे आप ज़रूर कमेंट में आंसर बताएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक और भी नेक्स्ट न्यू ट्रिक की ओर चलते हैं। दोस्तों अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं ये चीज़ सीखने कि 50 के आसपास की किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा 50 का स्क्वायर 2500 होता है। लेकिन अगर मान लिया जाए आपको 50 के नज़दीक किसी नंबर जैसे कि 51 का स्क्वायर अगर निकालने के लिए बोलता है, तो आप देखिए इसको कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, 2500 जो कि हमारा 50 का स्क्वायर होता है, तो ये देखिए 50 और 1 51, मतलब 50 से 1 ज़्यादा है 51। तो आपको करना कुछ नहीं है, जितना ज़्यादा है ना इस 25 में उतना जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ 1 ज़्यादा है तो 25 और 1 26 हो जाएगा। और आप सिंपल सा 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 01, जो कि आपको 2 डिजिट में लिखना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उसी तरीके से अगर आपको 53 का स्क्वायर अगर निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे करेंगे। ये देखिए, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना, तो आप इस 25 में 3 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 28। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, जो कि 09। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, 57 का अगर स्क्वायर पूछा जाए तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो आप अगर 25 में
देखिए यहाँ पर इस 25 में अगर 7 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 32, और इसी 7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 49। यही आपका आंसर है दोस्तों। अब देखिए अगर 50 से कोई संख्या ज़्यादा है तो इसका तो हमने सीख लिया, लेकिन 50 से कोई संख्या अगर थोड़ी सी कम है या फिर उसके आसपास है तो देखिए उसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर मान लिया जब 49 का स्क्वायर आपसे पूछा है तो देखिए ये 50 से कितना कम है, एक कम है ना, तो 50 से एक कम है तो आपको करना क्या है कि जितना भी यहाँ पर आपका दिया गया था ना 25, तो आप इस 25 में एक कम है तो एक माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24, और 50 से एक कम है तो आपको एक का स्क्वायर करेंगे तो 0 1 मिल जाएगा। यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 46 का स्क्वायर जो कि 50 से 4 कम है, तो 50 से 4 कम है तो आप यहाँ 25 में 4 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाता है 21, ठीक है, और आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 16 मिल जाता है। यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो कि 48 का स्क्वायर है। तो देखिए ये 48 जो है 50 से 2 कम है, तो आप 25 में 2 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 23 मिल जाएगा, और आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो दोस्तों यही है हमारा आंसर। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई संख्या 100 के आसपास हो तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 100 के आसपास की जो संख्याएं हैं उसका स्क्वायर हम लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं, सेम ऊपर के ही जैसे दोस्तों। देखिए हम लोग को पता है कि 100 का स्क्वायर जो होता है ये आपको इतना मिल जाएगा जो कि 10,000 के इक्वल होता है। तो देखिए आपको करना क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर 101 का अगर आपको मान लिया जाए स्क्वायर निकालने को कहा गया है जो कि ये 100 से एक ज़्यादा है, तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, जितना ज़्यादा है ना आप 100 में उतना ऐड कर देंगे, उससे दुगुना ऐड कर देंगे। जैसे एक ज़्यादा है तो इसका दुगुना 2 हो जाएगा ना, तो 100 में आप 2 ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा, और आपको फिर जो एक ज़्यादा है तो उसका स्क्वायर कर देना है, तो एक का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 0 1 मिल जाएगा। यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 103 का स्क्वायर करने बोल रहा है। अब आप देखिए कि ये 103 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना, तो आपको इसका दुगुना 100 में ऐड करना है, तो 3 का दुगुना 6 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 106, और 3 ज़्यादा है इसलिए आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 09 मिल जाएगा। यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 106 का स्क्वायर है, तो 106 जो कि 100 से 6 ज़्यादा है तो आपको 100 में 6 का दुगुना ऐड करना होगा जो कि 12 हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 112, और आप इस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 36। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई भी संख्या अगर 100 से कम है, थोड़ी बहुत कम है, तो फिर उसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों अगर आपको 99 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला तो आप इसको सिंपल सा ये कर सकते हैं कि 99 जो है 100 से कितना कम है, एक कम है ना, तो आपको इसका जितना कम है उसका दुगुना जो है 100 से माइनस करना है यहाँ पर। तो देखिए आप 100 से एक कम है तो 2 माइनस करेंगे तो आपका 98 मिल जाएगा, और फिर जितना भी कम है ना उसका आपको स्क्वायर कर देना है, तो एक कम है ना 100 से, तो एक का स्क्वायर आपका एक ही हो जाएगा। ये आपका आंसर है। देखिए दोस्तों अगर ये 97 का स्क्वायर आपसे पूछा है तो आप देखेंगे कि ये जो 97 है 100 से कितना कम है, 3 कम है ना, तो आप 3 का दुगुना जो है 100 से माइनस कर देंगे, 3 का दुगुना 6 हो जाता है, और आप 6 100 से माइनस करेंगे तो आपको 94 मिल जाएगा, और आप फिर जितना ये कम है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 3 कम है तो आपको देखिए 3 का स्क्वायर 9 मिल जाता है, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि उन संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं जिनका कि अंत 5 से होता हो। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर 25 है, 35 है, 45 है और 55 है। तो देखिए दोस्तों इनको आप कैसे बहुत ही आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जिस किसी भी नंबर के अंत में 5 आ रहा हो ना, तो आपको उसके लास्ट में 25 तो लिखना ही लिखना है, और उसके बाद ये जो 2 आपको दिख रहा है ना, ये जो सेकंड डिजिट आपको दिख रहा है इधर से, तो इस वाले डिजिट के अगला नंबर, जैसे कि 2 के आगे क्या आता है, 3 आता है ना, तो आपको सिंपल सा इस 2 को उससे गुना करके लिख देना है। 2 के आगे 3 आता है तो 2 तिया 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मैंने क्या बोला कि लास्ट में आपका 25 तो होगा ही होगा, और आपको 3 के आगे जो भी नंबर आ रहा है या फिर ईस्ट वाले डिजिट के आगे जो भी नंबर आता है उससे आपको इसको गुना करके सिंपल सा लिख देना है। जैसे कि 3 के आगे 4 आता है तो 3 चौके 12, जैसे यहाँ पर 25 हो जाएगा, और 4 के आगे 5 आता है तो 4 पचे 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 55 है तो 25 तो होगा ही, और 5 के आगे 6 आता है तो 5 छक 30 हो जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका आंसर। चलिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ और आप मुझे उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप मेरे को 65 का स्क्वायर करके बताइए कि ये क्या आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप किसी भी वीडियो से ना चूके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ही इसी तरह के किसी ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।